श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है गुरुवार और पड़ रही है पंचमी तिथि। देखिए गुरुवार का महत्व इसलिए और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन पंचमी तिथि पड़ रही है। तो देखिए अगर हम इस दिन कुछ उपाय करते हैं तो इससे भगवान शिव अत्यंत अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारी जो सभी मनोकामनाएं हैं वो अवश्य ही पूरी हो जाती हैं। हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, धन का आगमन नहीं हो रहा है, धन की बहुत ज़्यादा कमी है, नौकरी व्यवसाय में दिक्कत आ रही है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो पंचमी तिथि के दिन हमें ये उपाय अवश्य करने चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के और भगवान विष्णु के अनंत भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की। और जो पहला उपाय है बहुत ही खास उपाय है, 7 चने की दाल का। अगर आपके जीवन में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो मनोकामना पूर्ति के लिए आज के दिन ये उपाय आप जरूर करें। करना क्या है, लेनी है 7 चने की दाल। चने की दाल है वो साबुत चने की दाल होनी चाहिए, खंडित चने की दाल नहीं होनी चाहिए, यानी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में हमें एक बर्तन लेना है स्टील का और उसके अंदर 2 टुकड़े गुड़ के हमें डाल देने हैं। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में से थोड़ा सा जल हमें उस गुड़ के टुकड़ों में डाल लेना है, जिससे वो पिघल कर उसका पेस्ट बन जाएंगे। ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में हमारे पास जो चने की दाल है वो भी हमें उस बर्तन के अंदर डाल लेनी है, गुड़ वाले बर्तन के अंदर। जब हम ये दाल उस बर्तन के अंदर डालेंगे तो हमें बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखिए गुरुवार का दिन है तो बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण हमें कर लेना है। उसके बाद में हमें अपनी मनोकामना बोलते हुए, हमारी जो भी इच्छा है वो हमें बोलते अपने सीधे हाथ में वो चने की दाल ले लेनी है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए या बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देनी है। उसके बाद में हमारे पास 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में से थोड़ा सा जल हमें भगवान गणेश जी वाले स्थान पर, देखिए राइट साइड में शिवलिंग का जो स्थान होता है वो भगवान गणेश जी का होता है। उसके बाद में थोड़ा सा जल हमें भगवान कार्तिक जी वाले स्थान पर, देखिए लेफ्ट साइड में कार्तिक जी का स्थान होता है। थोड़ा सा जल हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर और थोड़ा सा जल हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर यानी कटी भाग पर समर्पित कर देना है। और बाकी का बचा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। इस दिन अगर हम इस उपाय को कर लेते हैं तो हमारी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाती हैं। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की। और दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है धन प्राप्ति के लिए। धन प्राप्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए। देखिए आपका जीवन में जो भी परेशानी है उन समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए यह उपाय सर्वोत्तम रहेगा। हमें करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद, 1 या आधा चम्मच हमें शहद ले लेना है। उसके बाद में हमें लेनी है 1 बेलपत्र। बेलपत्र है वो कटी फटी खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, साबुत बेलपत्र होनी चाहिए। उसके नीचे का ठूंठ है वो हमें तोड़ लेना है। देखिए उसके बाद में ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमने बेलपत्र ली है उस बेलपत्र के चिकने वाले साइड पर, देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, उस साइड पर हमें शहद से 7 बिंदियां लगा देनी है अपनी अनामिका उंगली से, सीधे हाथ की अनामिका उंगली से 7 बिंदियां लगाकर उस बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है। अपनी मनोकामना वहां पर हमें बोल देनी है और हमें वह 1 बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। गुरुवार की पंचमी पड़ी है तो इस दिन हमें ये उपाय जरूर कर लेने चाहिए। चलिए चलते हैं हम आखिरी और विशेष उपाय की ओर। देखिए इस उपाय को आप आज के दिन करना बिल्कुल मत भूलना। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें हम शुद्ध जल भर लेंगे। देखिए यह उपाय हमें सूर्यास्त से पहले करना है।
सूर्यास्त के बाद में हमें इस उपाय को नहीं करेंगे। उसके बाद में हमें लेना है 2 टुकड़े गुड़ के और लेनी है हमें थोड़ी सी हल्दी। देखिए हमें ये सब सामग्रियाँ लेकर पहुंच जाना है जहां पर हमारी तुलसी माता है, वहां पर हमें चले जाना है। अगर आपके घर में है तो सर्वोत्तम रहेगा, या आप मंदिर वगैरह में जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। उसके बाद में हमें तुलसी जी के पास जाने के बाद में हमारे पास जो गुड़ और हल्दी है, उस गुड़ और हल्दी को हमें 1 लोटे जल में डाल देना है। देखिए जब भी हम 1 लोटे जल में इस सामग्रियों को डालेंगे तो हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण कर लेना है। देखिए हमें यह सब करने के बाद में वह 1 लोटा जल तुलसी माता की जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए अगर आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं तो आप रात्रि के समय यानी सूर्यास्त के बाद में यह उपाय भी कर सकते हैं। देखिए हमें लेना क्या है, एक लंबी बाती का दीपक ले लेना है, उसमें लंबी बाती बना लेनी है। दीपक हम मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक भी ले सकते हैं। आटे का दीपक लेंगे तो उसमें हम नमक नहीं डालना है। उसके बाद में हमें लेनी है थोड़ी सी हल्दी और चले जाना है हमें अपनी तुलसी माता के यहाँ पर। वहाँ पर जाने के बाद में हमें वह एक दीपक प्रज्वलित कर देना है, उत्तर दिशा की तरफ बत्ती का मुख करना है और उसके अंदर हमारे पास जो एक थोड़ी सी हल्दी है उस हल्दी को हमें डाल देना है। ओम महालक्ष्मी नमः का स्मरण करते हुए और तुलसी माता की हमें आरती वहाँ पर कर लेनी है। देखिए हमें दीपक को 3 बार 7 बार 5 बार हमें घुमा देना है। तो छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए अगर आपने आटे का दीपक लिया है तो आप दूसरे दिन उस दीपक को किसी वृक्ष देव वृक्ष के नीचे आप उसे रखकर आ सकते हैं, जैसे पीपल हो, बेलपत्र हो, कुछ भी हो, आप उसके नीचे उसे रखकर आ सकते हैं। देखिए छोटे छोटे उपाय हैं परंतु बहुत ही अचूक उपाय हैं। गुरुवार की पंचमी है तो आज के दिन आप ये उपाय जरूर करेंगे। देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।